हेलो। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। सॉल्यूशन चैप्टर 2 आपके केमिस्ट्री 12th वॉल्यूम 1 में चैप्टर 2 सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं घोल या विलयन। घोल या विलयन सॉल्यूशन कहते हैं। डिफिनीशन सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन आप समझिए। आज इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग सॉल्यूशन का। है क्या सॉल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। The homogeneous mixture of two or more substance. Two or more substance are called solution. Solution. Homogeneous. होमोजीनियस शब्द का मतलब होता है समांग और समांग। मिक्सचर दो तरह का, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर उसको कहते हैं जो कि कंप्लीटली मिक्सेबल हो। ऐसा जो कि कंप्लीटली मिक्सेबल हो, जिससे कि सिर्फ एक ही फेज का निर्माण होता हो। ठीक है, होमोजीनियस। होमोजीनियस कंप्लीटली मिक्सेबल। पूर्णतः मिल जाने वाले, कंप्लीटली मिक्सेबल होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं क्या? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। होमोजीनियस जो कंप्लीटली मिक्सेबल हो उसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। टू और मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। सोल्यूट जो डिजॉल्व होता है, जो घुलता है सब्सटेंस, और सॉल्वेंट जिसमें घुलता है, जिसमें घुलता है। ठीक है, द सब्सटेंस व्हिच इज डिजॉल्व। हम लोग यहां सोल्यूट का डिफिनीशन लिखें। सोल्यूट द सब्सटेंस, ठीक, सब्सटेंस which is dissolved। called solute। जो घुलता है उसको सोल्यूट कहते हैं। solvent the substance in which dissolve। in which dissolve called solvent। solute लेस अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होता है। ये इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। लेस क्वांटिटी कम मात्रा में उपस्थित होता है, और इट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। इट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है।
solute may be solid, liquid and gas. सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉल्यूट मतलब विलेय, और या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, घुल्ले। घुल्ले। सॉल्वेंट जो होगा हमेशा लिक्विड होगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा हमेशा लिक्विड होगा, वह वाटर हो और अदर सब्सटेंस हो लेकिन लिक्विड हो। सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड, हमेशा लिक्विड होगा। लिक्विड मे बी वाटर और नॉट वाटर, या तो वाटर होगा या वाटर नहीं होगा, वाटर होगा या वाटर नहीं होगा, वाटर होगा या वाटर नहीं होगा। वाटर नहीं होगा मतलब बेंजीन होगा, मतलब इथर होगा, मतलब अल्कोहल होगा। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला किसके आधार पर, सॉल्वेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। किसके आधार पर, सॉल्वेंट के आधार पर। एक एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन उसको कहेंगे जो वाटर में बनता है, मतलब द सॉल्यूशन in which water is solvent। ठीक, और इसमें the solution in which the solution in which solute dissolve in benzene, ether, अल्कोहल etc, जिसमें बेंजीन में, इथर में, अल्कोहल में, मतलब वाटर को छोड़ के दूसरा चीज में घुला हुआ हो तो हम लोग उसको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और अगर वाटर में घुला हुआ हो तब हम उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर में घुला हो तब हम उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, 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 एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आगे बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन का, बाइनरी सॉल्यूशन अगर दो कंपोनेंट हो तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। दो गो कंपोनेंट हो तो बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक, इफ टू कंपोनेंट्स
आर प्रेजेंट। तो हो गया बाइनरी कम सॉल्यूशन। अगर से उसको हम अगर बात करें टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, तो टर्नरी के नाम से स्पष्ट है, टर्नरी नाम से स्पष्ट है, 3 सॉल्यूशन मतलब 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट। कितने? बाइनरी सॉल्यूशन। अधिकतर हम सॉल्यूशन में बात करेंगे ऑलवेज बाइनरी सॉल्यूशन का। ठीक, सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन चैप्टर, in solution chapter we study about binary solution, जिसमें 2 कंपोनेंट हो। बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन। हमेशा हम बात करेंगे किसके संबंध में? बाइनरी सॉल्यूशन के संबंध में। किसके संबंध में? बाइनरी सॉल्यूशन के संबंध में। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन के संबंध में। तो सॉल्यूशन हम लोग देखे, एक एक्वस एक नॉन एक्वस। हम लोग बात करेंगे हम होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर हमेशा मिक्सचर सॉलिड सॉलिड में होता है, सॉलिड लिक्विड में होता है, सॉलिड गैस में होता है, गैस गैस में होता है, गैस लिक्विड में होता है, गैस सॉलिड में होता है। अलग अलग ढंग का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन की बात। यदि हम लोग करते हैं तो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण। अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट की मात्रा प्रेजेंट है, दैट इज कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं तनु घोल और इसको बोलते हैं सांद्रित घोल। इसको बोलते हैं सांद्रित घोल। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट वेरी लेस। ठीक, अमाउंट ऑफ सोल्यूट वेरी लेस। द सॉल्यूशन in which less amount of solute are present, उसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सोल्यूट मोर हो, मोर सोल्यूट are dissolved in solvent, then क्या कहेंगे उसको? concentrated solution, concentrated solution मतलब 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन। 90% इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन, ये क्या हुआ? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो एक तनु घोल और दूसरा सांद्रित घोल। सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में होगा, जिसमें
सोल्यूट घुलता हो, एज फॉर एग्जाम्पल वाटर और प्लस शुगर, ये हुआ सॉल्वेंट, ये हुआ सॉल्वेंट, और ये हुआ सोल्यूट, ये हुआ सोल्यूट, इक्वल टू हुआ सॉल्यूशन, इक्वल टू हुआ सॉल्यूशन। अगर हम पानी में साल्ट घुलाते हैं, पानी में साल्ट घुलाते हैं, वाटर प्लस साल्ट, तो साल्ट क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, तो मेजर करेंगे कंसंट्रेशन, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट इज concentration of solution, concentration of solution can be measured in following term, can be measured in following term। इस निम्नलिखित टर्म में क्या क्या टर्म, नंबर 1 कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, इन ग्राम पर लीटर, इन मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, क्या मास परसेंटेज के बाद वॉल्यूम परसेंटेज, ये तीसरा हो गया। चौथा नॉर्मेलिटी हो गया, पांचवा हो गया मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। ये सारे टर्म को हम लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। इस सारे के सारे टर्म को हम लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। ध्यान देंगे, 11th के फर्स्ट चैप्टर को आप उल्टा के देखेंगे और लगभग इसमें से मैक्सिमम पे हम न्यूमेरिकल्स भी किए थे। यही सेम टॉपिक, सेम मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, सभी को हम 11th के फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और उसमें इस पर न्यूमेरिकल्स भी करते हैं और वही कुछ काम यहाँ भी करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी हम सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, यहाँ हम कुछ बातें करेंगे, छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स करेंगे, उस न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में पूछता है। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं जो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो हमको यहाँ समझना है मुख्य रूप से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो कि सोल्यूट को सॉल्वेंट में घुलाने से बनता है। सोल्यूट ऐसा सब्सटेंस जो घुलता है और सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस जो घुलाता है। वाटर जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हर किसी को घुला लेने की क्षमता होती है वाटर में। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अब जैसे एयर, एयर इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैस का होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, गैस का
होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। जितना सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसको मीजर हम इस टर्म में करते हैं, 1 लीटर में कितना ग्राम, 100 ml में कितना परसेंट मास, 100 ml में कितना परसेंट सोल्यूट, नॉर्मेलिटी क्या है, मोलेरिटी क्या है, मोलेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है और मोल फ्रैक्शन क्या है। इतनी सारी बात हम अगले दिन इससे आगे पढ़ेंगे। इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, जिसको कि विभिन्न टर्म में हम लोग मेजर करते हैं। आज इन लोगों को आप इस सब को आज देख लेंगे। ये इंट्रोडक्शन हुआ कि सॉल्यूशन आखिर होता क्या चीज़ है। थैंक यू।